और दोस्त कैसे हैं? आशा है आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में जुटे होंगे। जीएसजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यह जो है भारत का पठार एवं पर्वत से क्वेश्चन आंसर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो इसको आप सब एक बार ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी कमेंट करें कि आपको किस चीज़ की नोट्स की ज़रूरत है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन और आंसर पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? फर्स्ट अनाई मुंडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर है अनाई मुंडी, यानी ए इसका जो है बिल्कुल सही ऑप्शन अनाई मुंडी। अगला क्वेश्चन होगा, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या कार्डमिम। तो इसका जो आंसर होगा पंचमढ़ी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, इसका आंसर है पंचमढ़ी। अगला क्वेश्चन, सियाचिन हिमनद निम्न में से किस घाटी के निकट स्थित है? क्वेश्चन एक बार फिर से, सियाचिन हिमनद निम्न में से किस घाटी के निकट स्थित है? नुब्रा घाटी, दून घाटी, साइलेंट घाटी या नीलम घाटी। तो जो इसका ऑप्शन है नुब्रा घाटी, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, नुब्रा घाटी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अतिक्रियाशील स्थल जिसे हॉट स्पॉट माना जाता है? ए पश्चिमी हिमालय, बी पूर्वी हिमालय, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो है पश्चिमी घाट आपका बिल्कुल सही, सी ऑप्शन पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, कामम की पहाड़ियों में, पालनी की पहाड़ियों में, अन्नामलाई की पहाड़ियों में। तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन, भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है या भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो ए ऑप्शन 85,11,966 वर्ग किलोमीटर, 38,97,950 वर्ग किलोमीटर, 59,26,780 वर्ग किलोमीटर या 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, इसमें जो है 32,87,590 वर्ग किलोमीटर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन होगा, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? यह भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु या हैदराबाद। तो इसका जो सही आंसर होगा बेंगलुरु, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन से राज्य आपस में मिलकर 7 बहनों या 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं? त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। त्रिपुरा, मेघालय, असम, उड़ीसा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, असम, उड़ीसा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाल्क स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी,
तो इसमें जो सही है 10 डिग्री चैनल, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान। तो इसमें बांग्लादेश बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक पठार का हिस्सा है। महादेव पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के पूर्व में हैं। महादेव पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही, महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में हैं, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो इसमें आप जानते हैं कि समुद्री जलमार्ग के कारण, तो इसमें श्रीलंका आपका बिल्कुल सही, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पहले से लिया गया है, इसलिए इसमें संख्या तो है लेकिन आंसर आपका गलत रहेगा, जो कि मैं बता देता हूँ। 6, 7, 4, 9। तो इस समय 9 है, पहले 7 था, तो इसका आंसर जो होगा वो 9। इसका आंसर आपका 9 बिल्कुल सही होगा, 7 नहीं, 9 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की ... के साथ साझी सीमा नहीं है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसमें कर्नाटक बिल्कुल सही, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात। तो गुजरात इसमें बिल्कुल सही होगा, आपका आंसर होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, गंगा नदी का दूसरा स्रोत, भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप। तो ये होगा अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। 17, 27, 36, 47। तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप समूह हैं। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल संरक्षित है? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी। तो इसमें जो होगा जीवमंडल संरक्षित है मन्नार की खाड़ी, बिल्कुल सही होगा आपका डी ऑप्शन मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो कोकर तट, कोरोमंडल होना चाहिए, कोरामंडल तट, मालाबार तट, गोदावरी तट। तो कोंकण तट बिल्कुल सही, आपका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग गुना बड़ा है। तो आपको बताना है कितने गुना बड़ा है। 3, 4, 6, 9। तो इसमें 4 आपका बिल्कुल सही। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना बड़ा है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, 4। अगला क्वेश्चन होगा, नियामगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित हैं? तो इसका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल। तो उड़ीसा बिल्कुल सही होगा, आपका ए ऑप्शन उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? दक्षिण, दक्कन का पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी घाट। तो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। अगला क्वेश्चन होगा,
भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय। तो ये जो है अंडमान द्वीप समूह में स्थित है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन। कई बार पूछा जाता है कि अंडमान द्वीप समूह पे कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो बैरन होगा। और ये कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? ये क्वेश्चन एक ऊपर भी आ चुका है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो इसमें बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन होगा, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, अन्नापूर्णा, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट। तो हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी पूछा है, तो उसमें आपका नामचा बरवा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, पांडिचेरी, दादर तथा नागर हवेली, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह या चंडीगढ़। आप आंसर इसका कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद।